नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में कि टॉर्क क्या होता है और टॉर्क का एक्सप्रेशन जो है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो टॉर्क को जो हम साधारण भाषा में लिखते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसा करके लिखते हैं। ठीक है, और जो इसकी यूनिट होती है ऐसे यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, मीटर और इसका जो डायमेंशंस होती है वो होती है m1l² t इनवर्स स्क्वायर, ये होती है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर F इधर की तरफ, ये एंगल मान लेते हैं थीटा। ठीक है, इसको नहीं, इसको इस एंगल को छोड़ो, ये वाला एंगल मानते हैं थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे फोर्स के, F sin थीटा, F cos थीटा। ठीक है, तो और ये वाला जो फोर्स है, इस फोर्स को आप नीचे लाइए और यहाँ से बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालिए इस तरह से। ये वाला एंगल है 90 डिग्री। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। तो टॉर्क को हम लिखते हैं R क्रॉस F, so टॉर्क इज इक्वल टू RF sin थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लिखते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो टॉर्क है, अगर वो एक्स वाई प्लेन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, ये दो लग रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट हमारा होगा टॉर्क, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ। इसलिए हम जो है इसको क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइन थीटा आता है। ठीक है, अब साइन थीटा है जो आप चाहो तो टॉर्क बराबर R साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय F लो, आप चाहो तो टॉर्क बराबर में R F साइन थीटा लो। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप चाहो तो फोर्स का जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो जो कि रेडियस के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। ठीक है, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, साइन थीटा कंपोनेंट जो रेडियस के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, या फिर रेडियस का R साइन थीटा लो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कितना हो गया, R साइन थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो मल्टीप्लाई बाय फोर्स, ये वाला फोर्स की लाइन क्या है, ये तो फोर्स और R क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप चाहे ये लो, मर्जी आपकी है। ठीक है, मर्जी आपकी क्या है, अगर जो है R अगर फिक्स्ड है, मान लीजिए भाई R को हम जो है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला कोई स्क्रू है, ठीक है, और इसके बाहर कोई ये वाली अनस्क्रू करने के लिए है और रेडियस इसका जो है इतना है। अगर आप जो है रेडियस यहाँ पे लोगे भाई, यहाँ पर फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो आपको इस पॉइंट पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, R कम है। अगर आप जो है इस पॉइंट को ना लेकर इस पॉइंट पर लगाओ, ठीक है, तो R की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, फोर्स आप इस पॉइंट पर लगाओ और इस पॉइंट पर लगाओ। मान लीजिए आपको जो है 15 के बराबर टॉर्क चाहिए। ठीक है, 15 न्यूटन मीटर के बराबर जो है टॉर्क चाहिए, और तो आप उसको कैसे काम करोगे। ठीक है, उस कंडीशन में अगर आप जो है रेडियस छोटा रखोगे तो फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। रेडियस मान लीजिए आपने इस पॉइंट पर 3 कर दिया, इस पॉइंट पर 3 कर दिया, तो 5 दिए 15, तो फोर्स लगाना पड़ेगा आपको 5।
ठीक है, 5 का जो है नंबर लाना पड़ेगा एफ साइन थीटा। अगर आप रेडियस को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए आपने 5 कर दिया यहाँ पर, तो एफ साइन थीटा कितना लगाना पड़ेगा आपको 3। तो बस यही चीज है इसमें, ठीक है। मान लेते हैं भाई ये वाला 15 पे ना खुलकर 20 पर खुले, ठीक है। रेडियस तो बस यहां से लेकर यहां तक इतना ही है, ठीक है। आपने इस पॉइंट पर लगाया और इस पॉइंट पर कितना है 5 सेंटीमीटर का क्या है जो रेडियस है, ठीक है। तो आपको 4 न्यूटन का फोर्स तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। अगर इसको और छोटा कर दे भाई, इतना ही रेडियस है, इसको इतना रेडियस है, सिर्फ और सिर्फ इतना रेडियस है, तो रेडियस और कम हो गया, आपको फिर फोर्स और ज्यादा लगाना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इसमें ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब इसका जो ये एक्सप्रेशन है ये किस तरह से आता है, ये चीज हम बताते हैं। तो ये बात करते हैं हम इसके बाद भाई ये एक्सप्रेशन जो है किस तरह से आता है इसका। पहले हम लेते हैं टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। सीजी का मतलब मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिख दिया, अगर आप पूरे लेने कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोबारा से बिल्कुल वही चीज, मान लीजिए ये पॉइंट पी है या फिर पार्टिकल पी है, इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो है एफ, इधर की तरफ फोर्स है एफ, और इसका पोजीशन वेक्टर है यहां से लेकर आर, ठीक है। उसके बाद ये पार्टिकल जो है इस तरह से रोटेट करता है, रोटेट कर रहा है फोर्स के साथ, तो क्या होगा टॉर्क होगा। लेकिन हमको बताना है कि भाई टॉर्क जो है आर क्रॉस एफ हम क्यों लिखते हैं। अब फोर्स लगा, फोर्स लगने के बाद ये पार्टिकल आ गया यहाँ पर आ गया, तो ये बना दिया हमने, और इसने जो है लीनियर यहाँ से और यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डी आर के बराबर डिस्प्लेसमेंट किया। हमको पता है इसके बाद कि भाई वर्क क्या होता है, वर्क होता है बराबर फोर्स डॉट डी आर, ठीक है। ये चीज तो हमको पता है। तो कितना इस फोर्स ने कितना काम किया भाई, ये यहाँ से और यहाँ तक आ गया इस पॉइंट पर, इतना इसने काम किया। अब काम किया किसमें, जो है वर्क किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो वर्क बराबर होगा इस फोर्स का कंपोनेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन और फोर्स इन वाई डायरेक्शन, और ये वाला जो डी आर है डी एक्स और डी वाई, ठीक है। सो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन प्लस फोर्स इन वाई डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय डी एक्स प्लस डी वाई, ये वाला आई, ये वाला जे, ये वाला आई, ये वाला जे, आई कैप और जे कैप लगाना चाहो तो लगा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना हो गया एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, ये मिल गया भाई हमको। इसने इतना काम किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है। बात आती है यहाँ पर डी एक्स और डी वाई की, कि डी एक्स और डी वाई क्या है, क्या सिस्टम है। ये वाला कंपोनेंट है इसका एक्स एक्सिस में, और ये वाला कंपोनेंट है वाई एक्सिस में, इस पॉइंट के लिए, सॉरी इस वाले पॉइंट के लिए, यहां से और यहां तक। ये एंगल है थीटा और ये एंगल है डी थीटा। अब देखो इस पॉइंट के बाद डी आर डिस्प्लेसमेंट हुआ, डी आर के दो कंपोनेंट है डी एक्स और डी वाई, तो एक्स में चेंज हुआ डी एक्स, ठीक है। एक्स में कितना चेंज और हुआ डी एक्स और चेंज होगा, उसी तरह से डी वाई में, सॉरी वाई में भी कितना चेंज हुआ डी वाई और चेंज हुआ। तो हमको बताना है वो डी एक्स और डी वाई का चेंज कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा, क्योंकि वो जो चेंज हो रहा है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज किसके अलोंग विद रिस्पेक्ट टू किसे कर रहे हैं, थीटा के, यानी कि इस वाले डी थीटा के। सो डी एक्स ओवर डी थीटा कितना हुआ, ठीक है। सो
x बराबर यहां से लेकर यहां तक का कंपोनेंट कितना है, अगर ये वाला r है तो ये वाला कितना हो गया r cos थीटा विच इज इक्वल टू x, ये वाला y इज इक्वल टू r sin थीटा, x क्या है r cos थीटा, तो dx ओवर d थीटा के बराबर होगा, d ओवर d थीटा इज इक्वल टू माइनस r sin थीटा। उसी तरह से dy ओवर d थीटा निकल जाएगा, y बराबर r sin थीटा तो r cos थीटा की। तो यहाँ पर जो dx है, dx बराबर आ जाएगा माइनस r sin थीटा d थीटा, और dy बराबर आ जाएगा r cos थीटा d थीटा के। अब r sin थीटा बराबर है y के, तो ये हो गया माइनस y और ये हो गया x d थीटा। अब इसमें लगा देते हैं वर्क, जो स्मॉल वर्क हुआ यहां से और यहां तक, वो हो गया fx dx बराबर माइनस y d थीटा माइनस y d थीटा प्लस fy dy इज इक्वल टू x d थीटा। तो जो स्मॉल वर्क हमारा निकल कर आ गया वो आ गया fy x d थीटा माइनस fx y d थीटा। अब d थीटा और d थीटा कॉमन ले लेते हैं भाई, तो d थीटा और d थीटा हमने ले लिया कॉमन। अब देखो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कितना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इन टर्म्स ऑफ टॉर्क हमारे पास जो वर्क निकल कर आया वो होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये वाला जो वर्क था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए वो था F डॉट डी आर। तो ये वाली जो चीज होगी एफ वाई एक्स माइनस एफ एक्स वाई, ये चीज बराबर होगी टॉर्क की। कि भाई इसमें जो है टॉर्क लगेगा, ठीक है, टॉर्क लगेगा तब जाकर हमको जो है इतना वर्क मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो चीज थी लीनियर के केस में, उस केस में थी फोर्स लगेगा इस डिस्प्लेसमेंट के साथ, इसमें टॉर्क लगेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, तब हमको जो है वर्क मिलेगा। और यहां पर वर्क मिलेगा डॉट प्रोडक्ट और जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के साथ। इसका मैं आपको जो है एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूं। मान लीजिए कोई पंखा है, ठीक है, फैन है, सीलिंग फैन है, और जैसे ही हम उसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद वो घूमना स्टार्ट करता है, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो एक जगह फिक्स रहता है। अगर उसका सेंटर ऑफ मास एक जगह फिक्स है, ठीक है, तो बाहर की तरफ से लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है। अगर बाहर की तरफ से लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही हम पंखे को स्टार्ट करते हैं उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन जो है बनना स्टार्ट होता है, एल्फा जो कि एक एंगुलर एक्सेलरेशन है वो बनना स्टार्ट होता है। अगर उसमें भाई एंगुलर एक्सेलरेशन बन रहा है तो कोई ना कोई फोर्स तो है जो उस एक्सेलरेशन को बना रहा है। लेकिन सेंटर ऑफ मास क्या है, अपनी जगह पर है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। तो बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, ये बात तो ठीक है। लेकिन फिर वो फोर्स कौन सा है जो उसको घुमा रहा है, उस फोर्स को क्या नाम दे, उस फोर्स को हम नाम देते हैं टॉर्क।
ये वाला टॉर्क होता है वो फोर्स होता है जो उसको एंगुलर एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास भाई टॉर्क, तो हो गया हमारे पास ये। ठीक है, अब टॉर्क को हम जो है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ही क्यों लिखते हैं? फोर्स मल्टीप्लाई बाय जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही उसको हम क्यों लिखते हैं, इसको और देखते हैं हम अभी। तो आइए देखते हैं कि हम उसको जो है बाई टॉर्क को फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्यों लिखते हैं। इसको बोलते हैं टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स भी इसको हम बोलते हैं। देखो जरा, ये वाला पॉइंट पार्टिकल है P, इस पे फोर्स लग रहा है F। ठीक है, और ये वाला जो लाइन है पोजीशन वेक्टर R की, इसको थोड़ा और जो है आगे बढ़ा देते हैं मान लीजिए। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, फाई मान लेते हैं, और इसको और बढ़ाइए आगे। यहाँ पर ये वाला एंगल है 90 डिग्री। अब ये वाला जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक ये और एक ये। अगर ये एंगल फाई है और ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं ना। अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है भाई। अब देखो ये वाला जो फोर्स है इसका टोटल एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल थीटा प्लस फाई। तो ये वाला हो गया एफ कॉस फाई प्लस थीटा, और ये वाला हो गया एफ साइन थीटा प्लस फाई। ठीक है, अभी हमने जो टॉर्क निकाला था, टॉर्क बराबर किसके था वो टॉर्क बराबर था एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। इसके बराबर तो टॉर्क निकल के आया था हमारे पास कि भाई ये टॉर्क होता है जो कि जब चीजें घूमती हैं उसमें लगता है। अब हमको बताना है कि भाई बता रहे हैं अभी, बताइए कि आर क्रॉस एफ ही इसको हम क्या लिखते हैं, टॉर्क बराबर एक्स, एक्स इज इक्वल टू ये वाला इस पॉइंट पर कितना है आर, तो ये हो गया आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई फोर्स इन वाई डायरेक्शन। फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितना है एफ साइन थीटा प्लस फाई, एफ साइन थीटा प्लस फाई माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, वाई मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स, एफ एक्स इज एफ कॉस थीटा प्लस फाई, एफ कॉस थीटा प्लस फाई। ये वाला एक्सप्रेशन है जो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए है। ठीक है, इससे पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए था, जो इससे पहले वाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए था जिसमें ये वाला जो एक्सप्रेशन निकल कर आया था, ये उसका जो है इसको फिजिकल मीनिंग भी बोलते हैं भाई, फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क। टॉर्क बराबर आर, आर कॉमन ले लो अंदर क्या रह गया एफ और एफ भी कॉमन ले लो, अंदर रह गया साइन थीटा प्लस फाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस फाई साइन थीटा। अब ये देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला बन गया, इसको जो है ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, तो थीटा से थीटा कैंसल, सो टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन फाई। अब ये वाला एक्सप्रेशन वो ही निकल कर आया है फाई
ये वाला फाई। स्टार्टिंग में ये वाला थीटा लिया था मैंने, ठीक है, ये वाला क्या लिया था, थीटा लिया था, ठीक है। आप चाहो तो ये वाला जो है थीटा ले लेना, ठीक है, और ये वाला फाई ले लेना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये वाला फाई है जो कि एंगल बन रहा है ये, आप जो है दोबारा से देखोगे ना तो ये वाला एंगल, ये वाला मैंने कितना लिया है, सिर्फ और सिर्फ थीटा लिया है। ये यहाँ पर मैंने इसको कितना ले लिया है, फाई ले लिया है। तो जो टॉर्क है उसकी एक्सप्रेशन होती है ये अब हमने जो है बता दिया कि भाई टॉर्क की एक्सप्रेशन जो है वो एफ आर साइन फाई या फिर साइन थीटा ही क्यों होती है, ठीक है। अब यहां पर देखो, फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर साइन फाई, आप चाहो तो आर साइन फाई लो, मतलब कि ये वाला, आप चाहो तो एफ साइन फाई ले लो, एफ साइन फाई, ठीक है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये अगर फोर्स ये है, ठीक है, और इनको अब हटा दो 1 मिनट के लिए, ठीक है, ये वाला एंगल है फाई, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये। अगर आप एफ साइन फाई लो, मतलब कि ये वाला एफ साइन फाई लो, ठीक है, एफ साइन फाई लोगे ये वाला, ठीक है, एफ साइन फाई लोगे ये वाला, और रेडियस को रहने दोगे ऐसा क्या ऐसा ही, रेडियस को रहना दोगे ऐसा क्या ऐसा ही, तो भी ये बराबर टॉर्क के आएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो आर साइन फाई ले लो, ठीक है, और फोर्स को जो है बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहने दो, मर्जी आपकी है, ठीक है। वो चीज डिपेंड करती है कि भाई हमको जो है रेडियस बड़ा करना है या फिर फोर्स बड़ा करना है। जहां पर रेडियस कम है वहां पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, और जहां पर रेडियस बहुत ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, बड़े रेडियस को यूज कर लेंगे, और एफ साइन फाई या फिर साइन थीटा जो भी एंगल फोर्स और रेडियस के बीच बनता है उस एंगल को यूज करेंगे, और हम जो है टॉर्क निकाल देंगे, भाई कितना टॉर्क चाहिए। अब यहां पर जो है इसी को यूज करते हुए टॉर्क बराबर एफ आर साइन फाई या फिर थीटा, जो भी ये वाला एंगल आप लो, ठीक है, उसमें कंडीशन बनेगी, या तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, अगर आप रेडियस को बढ़ा दोगे तब आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, ठीक है, या फिर आप जो है फोर्स को बढ़ा दो, एफ साइन फाई को बढ़ा दो, फोर्स ज्यादा लगा दो तो भी टॉर्क जो है मैक्सिमम मिलेगा। अब कंडीशन क्या होती है कि भाई किसी आदमी के पास, मान लीजिए कोई भी पर्सन है, उसकी एक लिमिट होती है कि भाई वो उतना ही जो है फोर्स लगा सकता है, मान लीजिए कोई 15 न्यूटन, कोई 20 न्यूटन, कोई 30 न्यूटन। लेकिन रेडियस क्या है, रेडियस को तो हम बढ़ा सकते हैं ना, मान लीजिए ये वाला जो मार्कर है इसका इतना रेडियस है, कोई बात नहीं, इसके रेडियस को हम और बढ़ा देंगे, इसमें कुछ ना कुछ चीज पीछे फिट कर देंगे, इतना हो गया, उसमें और चीजें फिर जो है पीछे फिट कर देंगे, तो रेडियस मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हम बढ़ा दें तो टॉर्क हमको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अगर फोर्स हमारे पास लिमिटेड है कि भाई हम इतना ही फोर्स लगा सकते हैं तो टॉर्क हमको मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा साइन फाई, अगर फाई की वैल्यू आप 90 डिग्री कर दो, मतलब कि वही चीज भाई फोर्स को बढ़ा कर दो, रेडियस कम है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है, अगर भाई फाई बराबर 0 हो गया तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। जिस डायरेक्शन में आर है उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको कुछ टॉर्क मिलेगा ही नहीं। तो ये हो गया इसका जो है तीनों केसेस, कुछ भी नहीं है, बस वो ये एंगल के बारे में बताना, भाई एंगल कितना है, 0 है तो कितना है, 180 डिग्री है तो कितना है, 90 डिग्री है तो कितना है। 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, आप चाहो आर को परपेंडिकुलर बनाओ, चाहे फोर्स को परपेंडिकुलर बनाओ। अब बात करते हैं टॉर्क के जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, कंपोनेंट इन जेड डायरेक्शन, क्या क्या होता है, मतलब कि टॉर्क है जो वो, इसके टॉर्क जो है जरूर थोड़ी भाई 2D में ही हो, ठीक है। फोर्स मान लीजिए जो है 3D में लग रहा है, ठीक है, तो टॉर्क भी हमको जो है 3D में मिलेगा। अगर 3D में मिलेगा तो 3D में एक्स वाई जेड
उस हर एक डायरेक्शन में उसके कितने कंपोनेंट होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। बहुत आसान है, देखो टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ के। ठीक है, अब हमको बताना है टॉर्क इन एक्स डायरेक्शन, टॉर्क इन वाई डायरेक्शन प्लस टॉर्क इन जेड डायरेक्शन कितना होगा। तीनों कंपोनेंट के लिए अगर फोर्स 3D में लग रहा है तो आर है वो एक्स भी है प्लस वाई भी है प्लस जेड भी है, क्रॉस फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है प्लस जेड डायरेक्शन में भी है। तो सिंपली सा है भाई इसका आई जे के, ठीक है, आई जे और के, एक्स वाई जेड, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं भाई, आई को यहीं पे रहने दो। ठीक है, ये और ये तो एफ जेड और वाई माइनस जेड एफ वाई। ठीक है, ये हो गया टॉर्क इन एक्स डायरेक्शन। उसी तरह से टॉर्क इन जो है वाई डायरेक्शन क्या निकल कर आएगा, टॉर्क वाई डायरेक्शन के लिए ये वाला ले लो भाई जे, उसके बाद जब प्लस के बाद माइनस होता है तो माइनस देखो ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। अब यहाँ पे जो है इसको हटाओ। ठीक है, माइनस जे को यहीं पे रहने दो। ये वाला और ये वाला हटाओ यहाँ से, ये और ये चीज। तो एक्स एफ जेड माइनस एफ एक्स और जेड प्लस माइनस फिर दोबारा से प्लस के। ठीक है, अब भैया इसको हटा दो तो ये हो जाएगा एफ वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स, एफ वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एफ एक्स वाई। तो ये चीज हमारे पास निकल कर आ गया भाई, टॉर्क इन एक्स डायरेक्शन, टॉर्क इन वाई डायरेक्शन और टॉर्क इन जेड डायरेक्शन। तो यही है बस, इसमें एक्स डायरेक्शन में टॉर्क ये हो गया, वाई में ये और जेड में ये था इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। अब बात कर लेते हैं पावर की। जिस तरह से फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, हमको क्या मिलता था, वर्क बराबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। पावर का मतलब क्या है, जब कोई काम मिलेगा हमको तो ये मिलती थी हमको पावर भाई। ठीक है, और इसका dt। लेकिन वर्क हमको जो है, जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है, तो ये क्या होता है, टॉर्क मल्टीप्लाई बाय डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय टॉर्क। अब इसका जो है dt कर दो, ये क्या मिल जाएगी हमको, पावर। सो डी थीटा ओवर डी टी, सो पावर इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ओमेगा क्या है यहाँ पर, एंगुलर स्पीड। ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन ओवर 60। ये जो है हम इसको ज्यादातर लिखते हैं। तो पावर इन टर्म्स ऑफ टॉर्क के लिए हमारे पास क्या निकल कर आएगा, टॉर्क मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। अब इसी में ना यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा ऐड करते हैं कि जो हमारा टॉर्क होता है वो इंडिपेंडेंट होता है चॉइस ऑफ ओरिजिन पे। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, और ये इसका एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है। हम पॉइंट लेते हैं P इस तरह से, और एक फोर्स है F, ठीक है, और ये इसका R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो टॉर्क होगा वो बराबर होगा R क्रॉस F के। ठीक है, अब हम जो है इस पॉइंट को ना लेकर, भाई ये वाला है, ये मान लीजिए ये कुछ इस तरह से बॉडी है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से रोटेट कर रही है। यहाँ पर कट कर रहा है, ये वाला इसको कट कर रहा है इस पोजीशन पर। अब हम जो है इस ओरिजिन को यहाँ पर ना लेकर, ठीक है, अब हम इस ओरिजिन को यहाँ पर ना लेकर इस पॉइंट पर लें ऊपर,
ठीक है। मान लीजिए ये वाली जो बॉडी है ये, ठीक है, और ये इस तरह से इसका कुछ एक्सिस है, ठीक है। ये एक्सिस इस तरह से नहीं है, इस तरह से, ठीक है। जो पहला पॉइंट हमने लिया, ठीक है, वो क्या किया, इसी प्लेन पर लिया, ये वाला ओरिजिन, ठीक है। यहां से दिखाता हूं, ये वाला ओरिजिन है इस पॉइंट पर, और इसी प्लेन पर हमने क्या लिया, पॉइंट P लिया। तो जब ये वाला ओरिजिन है, ठीक है, इस पॉइंट पर ओरिजिन है, और रेडियस, सॉरी, जो ये वाला पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P और F दोनों एक ही प्लेन पर हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को सेम प्लेन पर ना लेकर, ये वाला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको यहां से उठाकर हम ऊपर ले जाएंगे, मतलब कि इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है ना। पहले इस पॉइंट पर था, अब उठाकर इस पॉइंट पर ले आए, मतलब कि इस पॉइंट पर, यहाँ पर जहां पर ये अंगूठा कट कर रहा है, ऊपर की तरफ ले आए। अब हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ले आते हैं भाई, इस पॉइंट पर, या फिर मान लो इस पॉइंट पर ले आए, ठीक है, और इसको मिला दिया। पहले था O, फिर O1 और ये P, इसका ये, इसका ये, तो इन दोनों वेक्टर्स को मिलाकर हमको क्या मिलेगा, O1 O प्लस OP इज इक्वल टू O1P, ये चीज मिलेगी। अब इसके अबाउट टॉर्क क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क होगा O1P क्रॉस F, ये होगा टॉर्क बराबर O1P किसके बराबर है, O1O प्लस OP, O1O प्लस OP क्रॉस F, टॉर्क बराबर O1O क्रॉस F प्लस OP क्रॉस F। अब देखो O1O क्रॉस F, O1O और फोर्स, ठीक है। O1O कौन है, ये वाला यहां पर टच कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे जो पॉइंट लिया O1, ठीक है, O1 और O ये वाला प्लेन, ठीक है, O1O ये वाला प्लेन, और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर कौन है, फोर्स, ठीक है। तो O1O इस तरह से है और फोर्स इस तरह से है, तो इनका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो बाहर की तरफ मिलेगा या अंदर की तरफ मिलेगा, राइट हैंड कर्ल स्क्रू रूल से, ठीक है, जो कर्ल बोलते हैं फिर स्क्रू रूल जो बोलते हैं, उससे या तो इसका जो टॉर्क होगा बाहर की तरफ होगा, ठीक है, अगर एंटी क्लॉक होगा, अगर क्लॉक होगा तो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो भाई ये वाला तो हो जाएगा बाहर की तरफ, क्योंकि टॉर्क जो है उसी एक्सिस पे नहीं मिलेगा। लेकिन बात करें OP क्रॉस F की, अब OP और F कौन से प्लेन में है, इस प्लेन में है, ठीक है। मान लीजिए ये वाला जो बॉडी है X और Y प्लेन से बनी है, ठीक है, ये वाली बॉडी X और Y प्लेन से बनी है, तो इसका जो X और Y प्लेन है, ठीक है, और ये वाला क्या है हमारा Z एक्सिस है, ये वाला X और Y प्लेन है, और ये क्या है Z एक्सिस है, ठीक है। अगर हम इसको ले लेते इसको और इसको, तो बाहर की तरफ आ रहा था कंपोनेंट टॉर्क का। अब जब हम इसको और इसको लेंगे तो बिल्कुल इसके अलोंग आएगा, ठीक है, बिल्कुल इसके अलोंग आएगा, जो कि कितना होगा, जब हम पहले हमने लिया था सिर्फ और सिर्फ OP क्रॉस F, तो हमको टॉर्क मिलकर आया R क्रॉस F, ठीक है। उसके बाद हमने लिया O1P क्रॉस F, O1P क्रॉस F, फिर दोबारा से हमको क्या मिला OP क्रॉस F, वही चीज दोबारा से मिल गई। तो इससे हमको पता चलता है जो टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है चॉइस ऑफ ओरिजिन के। तो इसलिए हम इसको लिख देंगे द टॉर्क ऑफ अ फोर्स about a line
इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, मान लीजिए ये वाली लाइन है और ये वाली कोई बॉडी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस एक्सिस पर हम अगर कहीं भी देखो ये वाला ओरिजिन इसको माने चाहे इसको माने चाहे इसको माने चाहे इसको माने, टॉर्क हमको क्या मिलेगा, टॉर्क हमको सेम ही मिलेगा। और यही चीज हमने अभी बताई थी। ठीक है, इसी चीज को हमने लिख दिया था, टॉर्क ऑफ फोर्स, कोई भी फोर्स है उससे बनने वाला जो टॉर्क है अबाउट अ लाइन, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। हम ओरिजिन कहीं पर भी ले, टॉर्क हमको क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा इस लाइन के अबाउट। इस लाइन के अबाउट कहीं भी हम जो है ओरिजिन ले ले, टॉर्क हमको वही मिलेगा। ठीक है, यही इसमें हमको जो है बताना था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वीडियो समझ में आ गया होगा, टॉर्क के बारे में जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको जो है इस पर सारा का सारा कंटेंट फ्री में मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो विकास मलिक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।